वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हियर टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। दिस इज़ द एग्ज़ाम टाइम और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका तैयारी है और जिनका तैयारी नहीं भी है, दोनों में कुछ ना कुछ तरह के कन्फ्यूजन और डर बैठा हुआ है। तो मैं आज कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। सबसे पहले जब स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं तो वो डर होता है उनके अंदर। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात भी किए थे, बोले भी थे, अक्सर बोलते हैं कि एग्ज़ाम हॉल जाने से डर लगता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एग्ज़ाम में 40% हार्ड क्वेश्चन होते हैं और 60% जो क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे। यानी 40% क्वेश्चंस ही हार्ड होते हैं, बाकी 60% क्वेश्चंस इजी होते हैं, ये आप मान के चले। तो अगर आप डरेंगे तो आपका जो 60% क्वेश्चन बनने वाला था वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में जाना है। डर के वजह से ही हम जो जानते हैं उसको भी हम गलत करके आते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहिए, बिना किसी डर के जाइए। एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपकी मदद के लिए हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आपको किसी भी तरह का डाउट्स हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो, आप उनसे पूछें, वो आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो बिना डरे आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए। और कुछ स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन किए थे कि ये सर्किल्स में जो हैश है इसका क्या मतलब है। तो हैश का मतलब है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। यानी मान लीजिए आप 4 कॉलम दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD में से किसी को भी आप सर्किल कर दिए, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, हैच को सर्किल करेंगे। इससे क्या होगा कि आप काउंट करने में हेल्प होता है कि हाँ ये क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। यानी क्योंकि क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एक्स्ट्रा, जैसे आपको बनाने हैं 10 क्वेश्चंस तो 12 क्वेश्चंस दिया हुआ है। यानी ख़ास तौर से इंग्लिश, SST और साइंस के लिए 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 60 में से बनाना है 50 क्वेश्चंस, है ना। आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट करना है 50 क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। अब इस 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो है इसको आप ना टच करें तो ही अच्छा है। मेरा कहना है कि आप मान के चलिए कि आपको 10 क्वेश्चंस पता थे तो 10 को आप एग्जैक्टली लिख दिए, लेकिन आप नहीं भी पता था उसको भी आप सर्किल कर दिए और आप 10 के जगह पे 15 पहुंच गए हैं। तो चेक तो होना ही है 10 क्वेश्चन ही, है ना। इसीलिए हैच को बड़े सोच समझ के आपको सर्किल करना है, क्योंकि हैच जो है वो बताता है कि हाँ ये क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। तो छोड़ दिया गया है तब तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो मान लीजिए 1 बनाया तो 2 आपको नहीं आता था तो हैच आप लगा दिए तो 1 ही काउंट होगा। मान लीजिए आप 1 के बाद 2 भी नहीं आता था, फिर भी आप उसमें ABCD कुछ भी सर्किल कर दिए डाउट्स में, यानी गेस करके, तो ये तो गलत हो गया। नंबर 1 और 2 काउंट तो हो गया, लेकिन एक उसमें से गलत हो गया। अब जब आप आगे बढ़ेंगे 10 के बाद 11 12th को आप टच करेंगे तो वो सही भी होगा ना, तो वो काउंट नहीं होगा। यानी हमको 10 क्वेश्चंस को चेक करना है। यू अंडरस्टैंड, 10 क्वेश्चंस ही चेक किए जाएंगे। अगर आप उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बना भी दिए हैं तो वो 10 के बाद वो काउंट नहीं होगा। यानी हाँ, हैच अगर लगा हुआ है, अगर हैच लगा हुआ है यानी सर्किल कर दिए हैं हैच में, तो वो मान के चलिए 2 में आप हैच कर दिए हैं तो आगे 10 के जगह 12 तक काउंट होगा।
मान लीजिए 4-5 को सर्किल कर दिए हैं तो अब 12-15 तक आप जा सकते हैं। लेकिन आप H को अब नहीं सर्किल किए हैं और आप डायरेक्ट बढ़ते गए हैं और इसमें से अगर आपका कोई मिस्टेक होता जा रहा है तो वो भी काउंट होगा और आगे 10 के बाद जो 11, 12, 13, 14 आगे जो बढ़ेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके वजह से आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, आपका मार्क्स कट सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सारे कॉलम्स को फिल करना ही है एनी हाउ। अगर कोई भी कॉलम अगर फिल नहीं किया गया है तो आपका इसमें मार्क्स कटने का चांस होगा। यानी किसी भी हाल में अगर कोई भी कॉलम अगर छूटा हुआ है तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में जब जाएं तो आप आधा घंटा पहले पहुँचें और इधर उधर की बातों पे बिजी ना रहें। आप अपने सीट पर बैठें और अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से होता है कन्फ्यूजन की वजह से। तो माइंड अगर कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो आपका टाइम मैनेज करने में परेशानी नहीं होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट के वजह से रिज़ल्ट ख़राब करके आते हैं। तैयारी बहुत अच्छा है लेकिन वो गलत आंसर दे के आते हैं और वो गलत आंसर के बाद आगे बढ़ जाते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी टच कर लेते हैं, जो आगे तो टच हो आगे चेक तो होता नहीं है और जो आंसर किए हैं उसमें से गलत भी हो जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है मान के चलिए एक पार्ट में, तो श्योर हो जाइए कि हाँ ये सही है, कॉन्फिडेंट हो जाइए। आराम से एक बार 2 बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप उसको टच कीजिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। अदरवाइज आप एक बार आप टच कर दिए, सर्किल कर दिए और आगे बढ़ गए तो नंबर तो आपका 10 ही चेक होना है, चाहे कोई भी हो, चाहे 1 हो, 5 हो, 15 हो, 12 हो, 11 हो। गिन के 10 क्वेश्चन चेक होगा एक पार्ट में। सिर्फ सेकेंड पार्ट में मान के चलिए 10 होगा, फिर 20 होगा, 30 होगा, लाइक दैट। तो आप श्योर हो जाइए कि पार्ट 1 में हमको 10 क्वेश्चन बनाना है, पार्ट 2 में हमको 5 क्वेश्चन बनाना है, पार्ट 3 में 8 क्वेश्चन बनाना है, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से आप अपने आप में श्योर हो के ही सर्किल करें, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है और आपका रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है। तो मैं फिर से कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम हॉल में जाएं और किसी भी तरह का हड़बड़ी ना करें, आराम से एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।